एक आदमी था, रोड में जा रहा था, उसको माता जी जानती होगी, पुराने ज़माने में कॉपर के सिक्के होते थे, उसमें बीच में होल होता था, छेद वाला चवन्नी। हाँ, ऐसा एक कन्नी चवन्नी, उसमें बीच में छेद होता था, उसको रोड में मिला वो सिक्का। अब इस जमाने में वो सिक्का कहाँ से मिले भाई? इसको तुरंत दादी का बोला हुआ याद आया। दादी ने बोला था कि कभी अपने जीवन में कहीं तू जाता हो और अनायास से छेद वाला सिक्का मिले तो समझना उस क्षण से तेरी जिंदगी माला माल होने वाली है। वो याद आ गया इसको कि अब मेरी जिंदगी माला माल होगी, क्योंकि आज मुझे क्या मिल गया? क्या मिल गया? मुझे सिक्का मिल गया, आज मैं माला माल होऊंगा। वही धुन लगी हुई है उसको कि अभी तो खुशी खुशी घर जा रहा, रोम रोम खिल रहे हैं, हंस रहा, कूद रहा, मैं माला माल हो जाऊंगा, मैं माला माल हो जाऊंगा। फिर याद आया कि अरे ये सिक्का कहीं घूम गया तो फिर मेरी तकदीर रुक जाएगी। तो सिक्के को एक प्लास्टिक कवर में, सेल्फ सीलिंग कवर में डाल के, उसके ऊपर एक पेपर कवर में डाल के सिक्के को बढ़िया पैक करके जेब में ही रख लिया। पत्नी को आके बोले कि मेरी दादी कहती थी कि अनायास कहीं छेद वाला सिक्का मिले तो तेरा ध्यान हो जाएगा तू, क्योंकि अब वो सिक्का मिलना ही मुश्किल है, अभी चलन में है क्या सिक्का? तो अब कहाँ से मिले? फिर भी मिला तो भाग्य, दादी ने कहा था। दादी का बात दिमाग में चढ़ गया और उसी दोपहर में, उसी दिन दोपहर में एक आदमी आया, इसको बोले कि सेठ मैं जानता हूँ तू बहुत ईमानदार है, तू बहुत मेहनती है, लेकिन तेरे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए भटकता फिर रहा है। मैं सोचा कि तेरे को मैं वर्किंग पार्टनर बना दूं, तू मेरा काम कर, तेरे को 40% मैं दूंगा, करोड़ों का काम है, पहला थोड़ा शुरू कर, फिर धीरे धीरे तेरा काम विश्वास में देखूंगा, ईमानदारी, फिर लगा तो पूरा काम तेरे को दे दूंगा। सुबह में क्या मिला और दोपहर में क्या हुआ? तो ये तुरंत पत्नी के पास दौड़ा, देखो कैसा सिक्का आया ना, कैसा काम हाथ में लगा। ये काम में ढूंढ के आज 9 साल से घूम रहा हूँ, 9 साल में 50,000 लोगों को मिल लिया और तड़प लिया, कोई काम नहीं मिला। और जैसे सिक्का मिला दोपहर में, सामने से आदमी आके बोलता है मेरे काम करो, उसी दिन से काम में लगा। काम में इसको भी मन लगा, मालिक भी देखे कि बहुत विश्वासु आदमी है, तो दिनों दिन इस पर बहुत सारी जिम्मेदारी देता गया। अब ये भाड़े के घर में रहता था, पहले तो 3 BHK का फ्लैट लिया इधर परेल में, फिर आगे जाके धीरे धीरे आगे बढ़े, नेपियन सी में एकदम समुद्र के सामने 150 करोड़ का बंगला लिया। क्या ले लिया? अभी आप सुबह शाम उठते समय भगवान को जैसे वंदन करके निकलो और रोज सुबह शाम अपने जेब में वो सिक्के के पैकेट को एक बार टच करके देखे कि है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। बूढ़ा हो गया, इस बात के 50 साल बीत गए, आज वो 80 साल का हो गया। इस 80 साल में उसके पोते हो गए, बेटे हो गए, एक एक बेटे के 100-100, 150 करोड़ के बंगले, उसमें पोते, BMW गाड़ियां, कई चीजें। एक ही मानता कि सिक्का आया और मेरा आज उसको कभी खोल के देखा ही नहीं। आज अचानक उसको याद आया, उस दिन अगस्त 15 था, इसलिए उसको याद रखने में आसानी हो गया कि मेरे को सिक्का अगस्त 15 तारीख को मिला था, क्योंकि कोई ऐसा दिन हो, कई लोग मेरे को बोलते मैं जनवरी 1 को जन्मा, ये कुछ दिन याद करने जैसे हो जाते हैं। तो वो बोला कि मेरे को आज सिक्का मिला अगस्त 15, बराबर 50 साल हो गया, आज तक सिक्के को वापस उठा के देखा नहीं, कभी उसको देखा ही नहीं। आज एक दिन सिक्के को खोल के सबको, क्योंकि सिक्का मिला तुरंत उसने थोड़े घबराहट में उसको पैक कर दिया था, पत्नी को भी नहीं दिखाया, कभी बच्चों को भी नहीं दिखाया, किसी को नहीं दिखाया। 50 साल से सिक्का कहाँ है? कहाँ है? कवर से बाहर आया, लेकिन उस सिक्के ने कहाँ पहुंचा दिया? सिक्का इसको आसमान तक पहुंचाता है। अभी ये कहीं भी फोन करता है तो सेठ को सलाम मारने 1000 लोग बैठे रहते। वो सोचे आज 50 साल हुआ बराबर सिक्का मिलके, गोल्डन जुबली है, आज के दिन सिक्का मिला, उसका एक महोत्सव करते हैं, बड़ी पार्टी करते हैं, सबको आज सिक्का खोल के दिखाऊंगा कि कैसा सिक्का आया और मेरे जिंदगी में क्या कल्याण हो गया मेरा, ये बताने के लिए बहुत बड़ी पार्टी। बेटों को भी बोले, तुम्हारे सब दोस्तों को बोलो, पोतों को बोले, तुम्हारे क्लास के, स्कूल के सबको बुलाओ, आज 5-4 लोगों का खाना करूंगा, लॉन में पार्टी करूंगा। अपना इतना बड़ा गार्डन किस काम का है? जोरदार फंक्शन करो, उषा उत्तुप को बुलाओ, अनुपम खेर को बुलाओ, अनूप जलोटा को बुलाओ और ये 2 लोटा को साथ में बुलाओ।
और सबको बुला के प्रोग्राम करो, बहुत बड़ा खाना पीना सब। वो सोचे कि इस प्रोग्राम में पार्टी में सबसे हाईलाइट क्या होगा, मैं पैकेट खोल के सिक्का देखूंगा और दिखाऊंगा। अब प्रोग्राम चल रहा है, पत्नी को मालूम नहीं कि ये सिक्का दिखाने वाला है। जब ये अनाउंस किया कि मेहरबानों कदरदानों, अब मैं आज मेरे जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाऊंगा जिसके आने के बाद मेरा लाइफ बदल गया। वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा जिससे मेरा लाइफ बदल गया। ये लो देखा रहा हूँ। जितने में पत्नी दौड़ी दौड़ी आए, क्या दिखा रहे हो क्या दिखा रहे हो, कि मैं पैकेट से आज वो चवन्नी दिखाऊंगा जो छेद वाली मेरे को रोड में मिली। वो बोले वो उसकी जरूरत नहीं है, आप रख दो उसको, दिखाओ मत, आप किसी को नजर लगती है। ओके, जो लगे लगने दो, अब मैं बूढ़ा हो गया वैसे ही मरूंगा। मेरे जिंदगी में जो पाना सब पा लिया। जिस सिक्के ने आज तक मेरा साथ दिया, मुझे इस दुनिया का राजा बनाया, उस सिक्के को आज मैं भी देखूंगा एक बार, 50 साल में नहीं देखा, और दुनिया को भी दिखाऊंगा। पत्नी बोले हाथ जोड़ती हूँ, इसको खोलिए मत, इसको खोलने से नजर लगता है, लोग देख लेंगे, इसकी शक्ति चले जाएगी, मत खोलिए। और बोला आज खोल के देख के ही रहूंगा, जो मेरा बहुत बड़ा उपकारी है, इस उपकारी का दर्शन करूंगा भी। तो पत्नी ना करते करते खट करके खोल दिया। खोले तो पत्नी कहे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, जिस दिन आप उछलते उछलते कूदते कूदते, पहले दिन सिक्का मिल गया कूद कूद के आए, तो कूद के आते ही मैं सोची क्या है, तो फिर मैंने बाद में आप शर्ट खोल के वहां रखे थे तो मैंने सिक्का, धीरे से आप सो रहे थे, सिक्का उठा के देखा, सिक्का बढ़िया था। मैं ऐसे देखती रही, ऐसे ऐसे करती रही, जिसमें मैं वो नाले में गिर गया सिक्का। मैं सोची कि अभी सिक्का निकालूं तो कैसे निकालूं, बहुत भरसक कोशिश की, बहुत लफड़ा किया, लेकिन खींच भी करे तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि ऐसे पानी डालूं, ऐसे कोई लकड़ी डालूं तो निकल जाएगा। ऐसे ऐसे करने में वो सिक्का पूरा नाले में ही बह के कहीं चले गया। उसी दिन जैसे आप पहुंचे ना, घंटे भर में तो सिक्का गायब हो गया। मैं सोचा अभी इनको मालूम पड़ेगी तो चौंकेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, इसलिए मैंने एक नवी चवन्नी उसमें डाल के पैक करके रख दिया था। आज तक आप जो लेके घूम रहे थे वो मेरा डाला हुआ नवी चवन्नी लेके घूम रहे थे, कोई सिक्का नहीं था उसमें, न कोई छेद वाला सिक्का था। आप ध्यान रखना, आप कौन सा सिक्का लेके घूम रहे हो ये महत्व नहीं रखता, कितना विश्वास लेके घूम रहे हो ये महत्व रखता है। अगर आप में विश्वास है तो इतने देवता की जरूरत नहीं है, इसमें एक तो बहुत हो गए। विश्वास नहीं है तो 33 करोड़ भी बहुत कम पड़ेंगे आपके लिए। 33 करोड़ को भी रगड़ते रहो तो बहुत कम पड़ेंगे। या बैठे हो तो अगर विश्वास है तो बैठो, नहीं तो देखो रास्ता नीचे लिफ्ट में जाता है, जाते रहो। और विश्वास है तो देखो फिर क्या क्या नहीं होता। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि ये हो रहा है, कि वो हो रहा है, कि ये हो रहा है। आपने जो यहाँ आके गुपचुप बैठ के, अरे कभी मौका मिले तो महाराज को थोड़ा बता दूंगा, वो तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं करना, लेकिन हम तो जाते ही इसीलिए हैं कि कैसे भी मौका पड़े तो सिर पर चढ़ेंगे। तो सिर पर चढ़ने का नौबत ही नहीं आएगा, भगवान तुमको ही दुनिया के सिर पर चढ़ा के अपने आप ही रख देंगे जब विश्वास आएगा। तो अब आगे की भक्ति पूरी विश्वास के साथ करो। अभी जितनी देर पूजा में बैठोगे विश्वास से, भूख भूल जाओ, प्यास भूल जाओ, विश्वास से करो कि ये सोचो कि मेरा बोरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? बोरिंग करो, रो थोड़ा थोड़ा खट्टा करते रहो, अंतिम में पानी निकलता है ना। तो जितने विश्वास से पूजा भक्ति में बैठोगे उतना ही फायदा होगा। अब चौबनी कौन सी है महत्वपूर्ण नहीं है, सामने भगवान कौन से है महत्वपूर्ण नहीं है। उस आदमी ने जो भी पाया वो किससे पाया वो बताओ? विश्वास। अब आप भी कुछ पाने वाले हो तो किससे पाओगे? विश्वास। हाँ, वो इतना हो तो बस, इतना समझ आना ही वो कहानी का मतलब।